तो ये वाला एपिसोड थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हीरोइन से मिलता है। तो लास्ट वीडियो के आखिरी में हम लोगों ने देखा था कि जिन्हों फाइनली चाहिन से मिलता है और ये वाला एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग मिलते हैं मिस्टर जिनचुल से। एंड आगे हम लोगों को पता चलता है कि मिस्टर जिनचुल यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हंटर वगैरह नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी गेट ब्रेक वेक नहीं हुआ था। तो ये पहले एक पुलिस ऑफिसर ही थे। और फिर हम लोग देखते हैं जिनचुल कुछ सोचने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी कुछ मेमोरीज भूल चुका हूँ जिसको मैं याद करना चाहता हूँ पर मैं उन्हें याद नहीं कर पाता हूँ। आगे वो बोलता है, फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी सोच लूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आता और इसके बारे में मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा अजीब फील होता है। और फिर वो ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा होता है तभी उसके बगल में एक बंदा आता है और कहता है, सर इतना मत सोचिए, चाय पीजिए। आगे मिस्टर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ बंदे हैं जो कि जानबूझकर खुद को सरेंडर कर दिए हैं, जिन्हें देखकर वो बोलने लगता है कि ये लोग कौन हैं। और हम लोग देखते हैं वो तीनों बंदे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया होता है और वो लोग बोलने लगते हैं, एक बड़ा शैडो मॉन्स्टर बाहर आया, वो जमीन से बाहर आया और हमसे बात करना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पे वो जो तीनों होते हैं ना वो काफी ज्यादा पैनिक हो रखे होते हैं, वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा कांपते हुए कहता है कि उस शैडो ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर खुद को सरेंडर नहीं किया तो मुझे जिंदा रहने पर पछतावा होगा। और फिर वो बंदा बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने क्राइम किया है, प्लीज मुझे जल्दी से जेल के अंदर डाल दो। एंड फिर जिनचुल उनसे बोलता है, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम सभी ने उस शैडो मॉन्स्टर को देखा है। एंड जिनचुल सोचने लगता है कि मैं इनकी रिपोर्ट ऊपर कैसे करूं। और फिर तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि जिनचुल को मीटिंग रूम पर जाने के लिए कहता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो जिनचुल होता है वो मीटिंग रूम पर पहुंच चुका होता है और वो चौंकते हुए कहता है कि क्या आप उन लोगों को रिहा करना चाहते हैं जिन्होंने अभी सरेंडर किया है। और वो दूसरा ऑफिसर कहता है, हम लोग उन्हें रिहा नहीं कर रहे, हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि अगर वो लोग 24 घंटे के लिए बाहर रहे तो उनके साथ क्या होगा। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि वो सभी नशे में है और वो बकवास कर रहे हैं और जिन भी मॉन्स्टर को उन्होंने देखा वो किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट उन सभी के ड्रग टेस्ट किए गए हैं और इनको जो रिजल्ट्स थे वो नेगेटिव थे, जबकि मैंने खुद जाकर उन सभी के रिजल्ट्स पर्सनली चेक किया है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सेंस बनाता है कि ये सभी लोग आपस में कनेक्टेड नहीं है? तुमने देखा है कि इन सभी लोगों ने एक ही साथ एक ही समय पर सरेंडर किया है और जो हायर अप्स है उन्होंने कहा था इस रीजन को देखने के लिए। एंड अभी तक हम लोगों को इसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। एंड हम लोग अभी कर ही कह सकते हैं, हमें ये करना होगा ताकि हम लोगों को कुछ सुराग मिल जाए। एंड फिर जो जिनचुल होता है वो उनसे पूछता है कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। और फिर यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर जिनचुल को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर एक ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि डिटेक्टिव वो, क्या आप इन तरह के गोश्त में विश्वास करते हैं? मैंने नहीं सोचा था आप इस तरह के इंसान होंगे, आप दिखने में जितने ज्यादा इमोशनल लगते हैं उससे कहीं ज्यादा इमोशनल है। और फिर जो जिनचुल है वो हंसने लग जाता है और जो दूसरा ऑफिसर होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा उन्हें डिटेक्टिव, हम बस उन सभी सस्पेक्ट को एक सुनसान स्टोरेज के अंदर लेकर जाएंगे एंड देखेंगे कि आखिर होता क्या है। एंड वहां पर काफी सारे डिटेक्टिव भी उन पर नजर रखे होंगे ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाए। एंड मान लीजिए कि अगर रियली में 24 घंटे के अंदर एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है तो हमें थैंक्सफुल नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद हम लोग एक वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर उन तीनों कैदियों को ले जाया गया होता है और फिर उनमें से एक कैदी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए और रोते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं मारा जाऊंगा। और फिर उसके पास एक ऑफिसर आता है और उससे कहता है कि हम लोग बस कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। तो फिर जो कैदी होता है वो बोलता है कि मैं सचमुच में मारा जाऊंगा। फिर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें क्यों मरना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि 24 घंटे होने में कितना समय बाकी है। और फिर वो दूसरा वाला ऑफिसर अपने वॉच को देखता है और बताता है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनचुल जो होता है वो बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो हमारे आसपास का एयर है वो डिफरेंट लग रहा है पहले की तुलना में। और फिर अभी हम लोग देखते हैं कि उधर टाइम अप हो चुका होता है एंड उधर कुछ हैपन होता ही नहीं, लेकिन वो जो गुंडा होता है ना वो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है क्योंकि अभी उधर कुछ हुआ ही नहीं होता। एंड फिर वो ऑफिसर उसके पास आता है और बोलता है, तूने ड्रग्स वगैरह ले रखा है ना, जल्दी से मुझे बता कि आखिरकार माजरा क्या है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जिनचुल होता है वो अचानक से कुछ सेंस करता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है कि सो यूर सेल्फ।
और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ शैडो जो कि होते हैं वो जमीन से निकलते हैं और उन गुंडों पर अटैक कर देते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि वो जो गुंडे होते हैं उनका गेम ओवर हो चुका होता है और वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो 3 हेड सोल्जर्स होते हैं उनके मुंह पूरे ब्लड से भीगे हुए होते हैं और वो जिनचुल को देखकर एक स्माइल देते हैं और इस चीज को मिस्टर वो भी नोटिस कर लेते हैं। एंड जो शैडो सोल्जर्स होते हैं ना वो उसे बिना हार्म पहुंचाए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मिस्टर जिनचुल ये नोटिस करते हैं कि जो एंट होते हैं ना वो उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन ऑफिसर्स को उन गुंडों का पता लगाने के लिए भेजा गया था ना वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इसलिए उसका जो हायर एप ऑफिसर होता है ना वो उन्हें डांट रहा होता है। एंड वो ऑफिसर पूछता है आपने एम्बुलेंस को कॉल किया था सही, आपको कुछ याद भी है? लेकिन जो मिस्टर वो होते हैं वो उस ऑफिसर से झूठ बोल देते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है और फिर वो ऑफिसर बोलने लगता है कि ये जो रिपोर्ट है वो अभी हायर ऑफिसर के पास नहीं पहुंची है और मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस केस के लिए अपने मुंह को बंद रखो। एंड हम लोग देखते हैं मिस्टर वू को जो कि किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर उस जगह मिस्टर वू का एक साथी आ जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या वो अकेले ही इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है, जिस पर कि मिस्टर वू जवाब देते हैं कि मैं बस ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ और यहाँ पर वो बेसिकली उन शैडोज के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर मिस्टर वू का साथी उन्हें बताता है कि ये जो नंबर्स हैं वो बड़े पैमाने पर फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरुआत पर काफी बड़े हैं। तो मिस्टर वू उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? और फिर वो बंदा मिस्टर वू को बताता है कि उनकी आंटी की एक बुक शॉप की दुकान है जहाँ पर लेट फरवरी और मार्च की शुरुआत में बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं एंड इस टाइम पे उनका जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा होता है। और लास्ट में वो ये भी बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे इस केस में कुछ हेल्प करेगी। लेकिन मिस्टर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस चीज को अपने दिमाग में रखूंगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल को जहाँ पर जो अपना जिन्वू होता है वो आ चुका होता है एंड हम लोग अब जिन्वू के आगे के स्कूल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल रूम को। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो टीचर को रिपोर्ट कार्ड देते हुए बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बच्चा अपने स्कूल में आ रहा है और वो जो बच्चा होता है ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना जिन्वू होता है। जो टीचर होता है वो जिन्वू का रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में लेता है और बोलता है इसके दो फादर हैं वो फायर स्टेशन में काम करते हैं एंड इसकी जो मदर है वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ है और इसके रिजल्ट को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फिर प्रिंसिपल उसे बोलता है कि इस चीज पर भी नजर डालो कि उसे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। और फिर वो बंदा बोलता है कि जब वो बच्चा अपने मिडिल स्कूल में था तो वो 2 साल के लिए वैनिश हो गया था। और फिर प्रिंसिपल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चे को हैंडल कर सकते हो? और फिर जो टीचर होता है ना वो बड़े भयानक वे में कहता है सर क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वाइपर क्यों पड़ा? इन सभी बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन्हें सिखाता हूँ कि अनप्रॉब्लमेटिक बच्चा कैसे बनते हैं। भाई तू कितना भी बड़ा तोप चंदू, तू जिन्नू के सामने कुछ भी नहीं है। वैसे इस टीचर का जो रियल नेम है वो पार्क होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के ग्राउंड को जहाँ पर सभी बच्चे गैदर हो रखे थे और वहां पर अपना जिन्नू भी आया होता है एंड जो वाइपर होता है ना वो डंडे को लेकर सभी बच्चों को डांट रहा होता है एंड तभी वाइपर की नजर पड़ती है जिन्नू पर और वो बोलता है तो ये बच्चा यहाँ पर है। और फिर वो डेविल स्माइल के साथ जिन्नू की तरफ आगे बढ़ता है उसे पनिश करने के लिए एंड वो देखता है कि जिन्नू जो होता है वो अपने एक हैंड में ग्लव्स को पहने हुए होता है जो कि ड्रेस कोड के अगेंस्ट होता है। और जैसे ही वाइपर जिन्नू पर चिल्लाना स्टार्ट करता है ना वैसे ही जिन्नू काफी ज्यादा डेविल लुक से उसकी तरफ देखता है जो देखकर वाइपर की फटके चार हो चुकी थी भाई, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि जो जिन्नू होते उसके चारों तरफ से ब्लैक शैडो निकल रहे थे। और फिर वाइपर वहां से निकल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी क्या देखा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्नू को जिसके पास की बिलियन आता है और बोलता है माय लीग एंड पर्सन जस्ट नाउ, जिस पर कि जिन्नू बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो पर्सन तुम लोगों को देख सकता है एंड आल्सो ये जिन्नू का इम्पैक्ट होता है जो कि इस दुनिया में लाया है। एंड इस चीज को समझकर जिन्नू थोड़ा सा निराश हो जाता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास का सीन जहाँ पर जिन्नू जो होता है वो आराम से अपनी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है और उसे बोलता है क्या तुम ही संग जिन्नू हो राइट? और वो स्टूडेंट ये भी मेंशन करता है कि उसका जो नाम होता है वो यंगिल होता है और जिन्नू जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तो ये भी उसके साथ में ही था एंड वो लास्ट ईयर ही यहाँ पर मूव हुआ था। और तभी हम लोग देखते हैं कि यंगिल के पीछे कुछ और बंदे भी होते हैं जो कि यंगिल को धक्का दे देते हैं और जिन्नू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके सामने दादागिरी करने लगते हैं। वो सब लोग उसे ग्लव्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, इवन एक बंदा ना उसे ग्लव्स उतारने को भी बोलता है। जो चीज होती है ना बीरू को पसंद नहीं आती और बीरू कहता है
माइकिंग अगर आप चाहो तो मैं इन गधों को आपके सामने काट कर यहीं पर रख दूंगा। जो सुनकर जिन्वो बोलता है कि अबे भाई रहने दे, इतना सब कुछ तो चलता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं जो जिन्वो होता है वो अपने ग्लव्स को उतार देता है, जो देखकर जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वो का हाथ होता है वो पूरी तरह जला हुआ होता है, और ये जो जला हुआ निशान होता है ना वो एंथ्रे के साथ फाइट करने में आया होता है, जो कि अभी तक हील नहीं हुआ होता है। जो देखकर बंदे होते हैं ना वो डर जाते हैं और उससे बोलते हैं अरे हमने तो केवल मजाक किया था, तुम तो सीरियस हो गए। और फिर वो लोग जिन्वो को अपना ग्लव्स पहनने के लिए बोल देते हैं, और जैसे वो बच्चे वहां से निकलते हैं ना तभी बीरू जो होता है वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड हम लोग देखते हैं जिन्वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी बच्चों को जमीन पर गिरा देता है, जिससे जो सभी क्लास के मेंबर्स होते हैं ना वो उन पर हंसने लग जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सब तो मैंने केवल हंसने के लिए किया था। और फिर जिन्वो जब वहां से जा रहा होता है तभी यंगिल उसके सामने आता है और उससे काफी सारे सवाल पूछने लग जाता है, लाइक वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इवन जो जिन्वो होता है वो लोगों के सामने भी नहीं डर रहा होता है। एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम 3 सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस पर के जिन्वो जवाब देता है कि हाँ मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रखी है। और फिर यंगिल उससे पूछता है कि क्या वो एथलीट क्लब को ज्वाइन करने वाला है, तो जिन्वो बोलता है क्या एक क्लब, हाँ एक क्लब तो है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कूल के ग्राउंड का सीन, जहाँ पर एक बंदा किसी बंदे से बोल रहा होता है कि क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। और इस बंदे का नाम होता है जोई तोंगवोंग, और इसे हम लोग चोई कह के बुलाने वाले हैं। और जो चोई होता है वो इस क्लब का कैप्टन होता है। और फिर चोई कहता है कि क्या तुम दोनों एक साथ इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर जिन्वो कहता है कि नहीं केवल मैं ही। एंड फिर हम लोग देखते हैं ताइवान के पीछे उसके दोस्त आते हैं, जो कि उन्हें भयानक नजरों से देखते हुए बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को जो कि हमारे पास आया और बोला कि वो एक्चुअली में इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है, क्या ये बच्चा कोई मजाक तो नहीं कर रहा। एंड फिर जो चोई होता है वो जिन्वो से पूछता है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट टैलेंटेड हो, तो जिन्वो जवाब देता है कि नहीं। एंड फिर चोई बोलता है कि क्या तुमने पहले मिडिल स्कूल में ट्रेनिंग कर रखी है भागने की, जिस पर कि जिन्वो जवाब देता है कि नहीं। और फिर एक दूसरा बंदा जिन्वो से बोलता है कि ये जो जगह है ये केवल स्पोर्ट टैलेंटेड बंदों को ही एक्सेप्ट करती है, और फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस क्लब में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो जब तुमने पहले कभी भागा ही नहीं। एंड यहाँ पर जो जिन्वो होता है वो जवाब देता है कि कोई है जिसे मैं कंपटीशन में मिलना चाहता हूँ, और जिसकी वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चाहिन होती है। एंड जो जिन्वो होता है वो इस बात को लेकर एकदम श्योर होता है कि वो इतनी कैपेबल है कि वो इस रीजन में भागेगी। और इस बात में जो ताइवांग का दोस्त होता है वो जिन्वो पर भड़क जाता है, और ताइवांग उसे शांत कराता है और कहता है कि चलो ठीक है लेकिन यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। और फिर ताइवांग जिन्वो को एक बच्चा दिखाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इसे रेस में हरा दिया तो वो लोग उसे अपने क्लब में ज्वाइन कर लेंगे, बट अगर वो इस चीज में फेल हो गया तो उसे 1 महीने तक उनके कपड़े धोने होंगे, जिस चीज के लिए जिन्वो भी एग्री कर देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइपर को जो कि स्मोक करते हुए ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वो होता है वो ग्राउंड पर दौड़ रहा होता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर ट्रैक का कैप्टन आ जाता है और उन दोनों के बीच जिन्वो को लेकर बातचीत चल रही होती है। एंड तभी जो वाइपर होता है वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि जो जिन्वो होता है वो ट्रैक पर दौड़ रहा होता है और उसके पीछे काफी सारी जो शैडोज होती है वो भी दौड़ रही होती है। एंड इसके बाद जो वाइपर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर होता है उसके सामने बीरू आ जाता है, जो कि उसके सामने चिल्लाने लग जाता है, और ये देखकर जो वाइपर होता है वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बिलियन को, जो कि बीरू से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए मना किया था, बट यहाँ पर तो बीरू सिर्फ मजे करने के लिए वहां पर गया था। एंड वो बोलता है कि ये जो ह्यूमन है वो सच में हम लोगों को देख सकता है। और इसी के साथ अपना जो ये एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।